तपते इति तपः। जो तपने के बाद वस्तु मिलती है या पदार्थ सामने आता है, उसकी अपनी एक सौंदर्यता होती है। प्रगति का एक एक कण तपता है, तब जाके कहीं वो चमकता है और दमकता है। अशुद्ध सोना भी अग्नि में जाके तपता है तो शुद्ध सोना बन पाता है, 24 कैरेट का सोना बन पाता है। पेड़ भी जब तपते हैं तब जाके कहीं फूल और फल उसमें आ पाते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो बिना तपे तप में हमको शुद्ध मिल सकती है। दूध भी जब तपता है तो उससे मलाई निकलती है। उसको बड़ी तपस्या है, घी तक की यात्रा, तपना पड़ता है। दही में दही बड़ा तपता है वो। उसकी भी बहुत लंबी कहानी है, कोई तुम्हें दही बड़ा बनाना नहीं सिखाऊंगा, पर तपस्या उसकी भी बड़ी नहीं है। पानी में डालो, फिर नमक के पानी में डालो, फिर ये करो, फिर उसमें किसमें तेल में डालो, और फिर बाद में दही में डालो। जब जाके दही ऐसे बड़ा नहीं बन जाओगे। फिर ठंडा करो, पहले गरम करो, फिर ठंडा करो। कितनी तपस्या बताओ। तो बड़ा होने के लिए, और सबसे बड़ी पर्याय सिद्ध पर्याय है। सबसे बड़ा तुम्हें होना है तो तुम्हें तपना पड़ेगा। और तप की परिभाषा सिर्फ इतनी सी है, इच्छा निरोधः तपः। इच्छाओं का निरोध करने का नाम है तप। जो जो इंद्रियां हैं, उनके जो जो विषय हैं, उनके प्रति जो भी आपकी परिणाम जाते हैं, इच्छाएं जाती हैं प्राप्त करने के, उनको भोगने के, उनके पास रखने के, जो कुछ भी हैं, उनमें अपनी इच्छा को रोकना। जितनी आप इच्छाएं रोकते जाओगे उतनी आपकी विशुद्धि बढ़ती जाएगी। इच्छा का रोकने का मतलब है आपके राग द्वेष के परिणाम घटना, और जितना राग द्वेष घटेगा उतनी वीतरागता प्रकट होगी। और एक दिन ऐसा आएगा कि संपूर्ण वीतरागता प्रकट होगी और आत्मा क्या हो जाएगी? शुद्ध हो जाएगी। वर्तमान में कुछ लोग कहने लगते हैं कि तपने की ज़रूरत क्या है, उपवास की ज़रूरत क्या है। आजकल के हमारे घर के बच्चे लोग, क्या मम्मी जब देखो उपवास, जब देखो ये, जब देखो वो, इतना भी कोई करने की क्या आवश्यकता है? अपना धर्म तो भावना प्रधान धर्म है। जैन धर्म कौन सा प्रधान है? भावना प्रधान है। नहीं, दोनों हैं, क्रिया प्रधान भी है और भावना प्रधान है। दूध को तपने के पहले बर्तन को तपना बहुत जरूरी है। दूध अपने आप नहीं तप जाता है, पहले बर्तन तपता है और फिर बाद में दूध गर्म होता है। ऐसे ही ये बर्तन शरीर है और दूध जो है आत्मा है। और कभी कभी आप दूसरे काम में लग जाती हो, बर्तन ज़्यादा तप जाता है तो दूध का क्या होता है? बर्तन से कहाँ पहुँच जाता है? बाहर निकल जाता है, बिखर जाता है वो। ऐसे ही यदि तुमने अपने शरीर से ज़्यादा तपस्या कर ली तो आत्मा शरीर में टिकेगी नहीं, सीधे सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो जाएगी। हाँ, समझ में आए ना? तो तपना, तुझको तपना होगा, तुझको जपना होगा, तुझको तपना होगा, तुझको जपना होगा। प्रभु का नाम जपो, अपनी आत्मा का, शुद्ध आत्मा का नाम जपो, शुद्धोहम बुद्धोहम, और तपना होगा। तपस्या के मार्ग से तो जाना ही पड़ेगा, बिना तपस्या के मार्ग से नहीं जा सकते। तप चाहे सुरराय, करम शिखर को वज्र है,
द्वादश विधि सुखदाय, क्यों न करे निज सकति सम। तप चाहे सुर राय। तप सुर चाहते हैं, देव भी चाहते हैं मैं तप करूं, पर तपस्या नहीं कर पाते वो, क्योंकि ऐसा ही उनका नियोग है, कर्म का उदय है कि जो पुण्य है उसे भोगना है उन्हें। ऐसा निधत्ती पुण्य बांधा है कि जिसको वो छोड़ना भी चाहें तो छोड़ नहीं सकते हैं। आप तो एक पल में छोड़ सकते हैं। क्या छोड़ सकते हैं? क्या छोड़ना आपको? घर, परिवार, धन दौलत, संपत्ति, ये बात का विषय है। पहला विषय है यह मेरा है, मैं इसका हूं, ऐसे भाव को छोड़ना है। क्या छोड़ना है? मैं इसका हूं और ये मेरे हैं, ऐसा जो भाव है मोह का, मिथ्यात्व का, पहले वो छोड़ना है। राग नहीं छूट रहा अभी। विपरीत मान्यता का जो भाव है पहले वो छोड़ना है, कि पहले एक्सेप्ट करो कि परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, पहले ये एक्सेप्ट करो, मैं स्वतंत्र हूँ, अकेला हूँ। अब राग धीरे धीरे जाएगा, उससे जो अटैच है उससे धीरे धीरे निकल जाएगा। लेकिन जब तुम कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं करोगे तो फिर वो राग भी क्या होगा? कम नहीं हो सकता है। तप चाहे सुर राय। देव भी तपस्या को देख करके, मुनियों की तपस्या को देख करके कहते हैं कि मुझे भी ऐसा तप मिल जाए। सौधर्म इंद्र कहता है कि मेरी सारी संपदा दे लो, लेकिन मुनिराज की एक समायिक मिल जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो वो भी संभव नहीं है और वो हो नहीं पाता है। वज्र कर्म शिखर को वज्र है। ये जो कर्मों के जो शिखर है ना, शिखर जैसे बड़े बड़े पर्वत जैसे कर्म हैं, बड़े बड़े कर्म हैं, लेकिन तप जो है वो वज्र है। कैसा वज्र है? एक वज्र पड़ेगा तो सारे शिखर चूकना चूर हो जाएंगे। वज्र बहुत मजबूत होता है। कौन से भगवान का वज्र चिन्ह है? बोलो। धर्मनाथ भगवान का। राजा बाजार में मूल नायक विराजमान हो रहे हैं, बीच में धर्मनाथ भगवान। एक वज्र पड़ेगी धर्म की ना, ठीक है ना, वो नाम सही है धर्मनाथ भगवान। धर्म का ही वज्र लगाना पड़ेगा, तप का ही, तपस्या का, त्याग का। लोग बोलते महाराज जी हमारा धर्म बड़ा कठिन है। नहीं नहीं, बड़ा इजी है। बोलो हे भगवान, आपका धर्म बड़ा इजी है, आपकी तपस्या बड़ी इजी है, आपके नियम बड़े इजी हैं, भगवान बनना बड़ा इजी है। सौभाग्य की बात है हम बहुत बिजी हैं। क्या है? हम बहुत बिजी है, बाकी सब तो सभी जी। अब महाराज जी बन गए, सहज है। बताओ कितना इजी है, ना खाना बनाना, ना बनाना, ना कमाना, कुछ भी नहीं करना। तुम दोनों हाथ से कमाते हो और एक हाथ से खाते हो, और हम दोनों हाथ से नहीं कमाते हैं और दोनों हाथ से खाते हैं। है कितना इजी है बताओ। बिल्कुल सहज है, कुछ भी तो नहीं है। ना किसी से मांगना, ना किसी से याचना करना। अपने बाल भी अपने हाथ से उखाड़ देते हैं, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा झंझट। क्या बना क्या खाया, तुमसे क्या मंगाए। एक योगी असन बनाबे, एक योगी असन बनाबे, आप बनाबे आप खावे, खाके नहीं अघावे। क्या है? अपने आप ही अमृत भोजन बनाते हैं और अपने आप ही पेट भरते रहते हैं। ज्ञानामृतम भोजनम। तो ये जो है सहज है, बहुत इजी है जैन धर्म, बिल्कुल प्राकृतिक है। पता है, बिल्कुल प्राकृतिक। बताओ पैसा कमाना सरल है कि पैसा छोड़ना सरल है? घर बनाना कठिन है कि घर छोड़ना सरल है? कितना मेहनत लगती है बनाने में, कमाने में कितनी मेहनत लगती है, छोड़ने में क्या लगता है? एक चुटकी। आचार्य का प्रवचन चल रहा था और बोले कि भरत चक्रवर्ती ने
तुम कैसे हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। और भरत चक्रवर्ती ने क्या क्या नहीं छोड़ा, हमने बताओ क्या क्या नहीं छोड़ा। बोले 96,000 रानियां छोड़ी, करोड़ों हाथी घोड़े छोड़े, इतने महल छोड़े, इतने गाय घोड़े बैल हाथी सब छोड़ दिए। प्रवचन में कह रहे थे, हम कमरे में पहुंचे, गुरुदेव एक शंका है। बोले क्या? इतने करोड़ों गाय घोड़े बैल छोड़े तो सड़क में जाम लग गया होगा, भगदड़ मच गई होगी। ऐसे छोटे से निकल गए थे ना, बचपन से घर छोड़ दिया था, तो पहले प्रवचन सुना और पहले में शंका आ गई कि इतनी भगदड़ मच गई होगी, ये सब जानवर कहाँ गए होंगे। बोले बेटा ऐसा नहीं है, गज तो गज साल में ही है, रानियां रनवास में ही है, और अश्व अश्वशाला में ही है। तो मैंने कहा फिर छोड़ा क्या? ये मेरे थे, ऐसा जो भाव है वो छोड़ दिया। क्या था? आज तक ये मानता था कि ये मेरे हैं, इन्होंने थोड़ी मुझे पकड़ा था, इन्होंने नहीं पकड़ा था, मैंने ही यह मेरे हैं ऐसे भाव से पकड़ा था। महावीर स्वामी का इतना सा सूत्र है, ये मेरे नहीं है, बस इतना सा भाव है, छूट गया। कितना सरल बताओ। तो बनाना कठिन है? पापड़ बनाना बड़ा कठिन है, खाने में कितना टाइम लगता है, कटकुट 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 फटाफट है। और बनाने में कितनी मेहनत है, बेचारे की शाम के 6 घंटे लग जाते हैं इसको बनाने में कम से कम। ये बनाओ, वो करो, पेलो, सुखाओ, धूप में बैठो, कहीं कौवा ना ले जाए, बिल्ली ना ले जाए, है कितनी मेहनत है। और बताओ खाने में कितना टाइम लगता है? बस कट कुट किया, बस हो गया ख़त्म। तो ये तो हर चीज़ संसार की बड़ी कठिन है, त्यागना छोड़ना बिल्कुल बहुत सरल है। जैन धर्म अत्यंत सरल धर्म है। क्या है? जैन धर्म अत्यंत सरल धर्म है। क्यों? क्योंकि ये आत्मवादी धर्म है, अनात्मवादी धर्म नहीं है। इतना सरल धर्म है कि कुत्ते भी, नाग नागिन भी इस धर्म से तिर गए। मेंढक की पर्याय में रहने वाला तुच्छ मेंढक भी इस जैन शासन से तिर गया। और क्या चाहिए बताओ? तुम मनुष्य हो क्या, और जैन होकर के नहीं तिरोगे? लोगों को बड़ी चिंता होती है कि हमारा मरने के बाद क्या होगा। बहुत डरे हुए हैं, भयभीत है, अब क्या होगा और आगे क्या होगा। आज मैं तुम्हें एक सर्टिफिकेट देता हूं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम मरने के बाद नियम से देव बनोगे, स्वर्ग जाओगे। जो नमोकार मंत्र पढ़ रहा है, डेली मंदिर आ रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, गंदोदक ले रहा है, जो चींटी भी ना मारने के भाव रखता है, क्या ऐसा आदमी नरक जाएगा? अरे ये नरक जाएंगे तो जो साक्षात पाप कर रहे हैं वो कहाँ जाएंगे? तो सारे जैनी स्वर्ग जाएंगे, चिंता मत करो। जिसको जन्म से ही अहिंसा सिखाया है, वो पाप करते हुए भी जानता है कि मुझे पाप नहीं करना है। और ऐसा प्राणी नरक जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो एक टेंशन तो खत्म करो मेरी तरफ से कि आज के बाद आज के बाद अब क्या होगा और आगे कहाँ जाएंगे, इसकी टेंशन खत्म। अब टेंशन एक बात की होना चाहिए कि मोक्ष कैसे जाए। वो टेंशन तो खत्म हो गई ना आपकी, मरने के बाद कहाँ जाना है, वो तो मैंने आज खत्म कर दी तुम्हारी। तुम भगवान का नाम लेते हो, नमोकार मंत्र पढ़ते हो, कुछ भी होता है तो नमो रहिंताणम स्टार्ट हो जाते हो। घर में, दुकान में अच्छे भाव रखते हो, ईमानदारी भाव रखते हो, सब तो अच्छा रखते हो। और किससे द बेस्ट, इससे बेस्ट और क्या हो सकता है? गुड बेटर हो गया, बेस्ट भी हो गया। अब क्या चाहिए? अब आपको चिंता करना है आज से, इसी से तपस्या से मैं मोक्ष कैसे प्राप्त करूं। त्याग तपस्या से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। ज्ञानी के छिन्माहि त्रिगुप्ति ते सहज टरे दे। असंख्यात असंख्यात वर्षों के बड़े बड़े कर्म भी, वज्र शिखर जैसे कर्म भी बड़े बड़े जो टूट नहीं सकते हैं, वो भी तपस्या से चकनाचूर हो जाते हैं। करो ना,
आसक्ति का त्याग करो। तो 12 प्रकार के तप बताए हैं। कितने प्रकार के तप बताए हैं? 6 तप होते हैं जो बाहर के होते हैं और 6 तप होते हैं अंतरंग होते हैं। इन दोनों में क्या अंतर है? जो लोगों को दिखने में आए वो बाहर के तप, और जो तुम्हें दिखने में आए वो अंदर के तप। तुमने भोजन नहीं किया, लोगों को दिख रहा है ना, चेहरा सूख गया। आज क्या है? इनका उपवास है। लेकिन तुमने अंदर से भोजन छोड़ा, ये तुमको पता होना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि आज भोजन तो छोड़ दिया, कल सुबह पकौड़ी खाऊंगी बना करके। उसमें मिर्ची तो होनी ही चाहिए, सोदा स्वाद थोड़ा अच्छा नहीं हो रहा है। और उसमें नींबू की खटाई मिल जाए फिर तो और ही क्या चाहिए। तो अंदर से उपवास नहीं चल रहा है। तुमने बाहर से छोड़ा, ये दुनिया को दिखेगा। आज तुमने आलू छोड़ दिया, ये दुनिया को दिखेगा, घर वालों को दिखेगा, देखो आज ने आलू का त्याग कर दिया। पर अंदर आलू के पकोड़े बन रहे हो तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। प्लानिंग बन रही हो सुबह उठ करके सबसे पहले हल्दीराम जाना, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है ना? क्योंकि अंतरंग का तप किसी को दिखाई, वो तुम्हें दिखेगा। जो दुनिया को दिखे इसी को कहते हैं चरित्र और चारित्र। चरित्र और चारित्र। चारित्र जो दुनिया को दिखता है और जो तुमको दिखता है वो चरित्र होता है। चरित्र किसी को दिखता नहीं है, वो तुम्हारा है, अपना है, अपने अंदर का है, उसे तुम जानते हो, वो अंतरंग तप है। और जिसे दुनिया जान जाती है उसे चारित्र कहते हैं। बड़ा तपस्वी आदमी 1 घंटे सामायिक खड़ा करता, धूप में खड़े होते, भाई साहब क्या करें, 10-10 उपवास कर लेते हैं, 1-1 महीना उपवास कर लेते हैं। तो करो ना भाई, वो तो हिमालय में बैठते हैं, बड़े तपस्वी हैं। तो बाह्य तप की, तपस्या की प्रशंसा है और प्रशंसा मिलेगी, पर उस प्रशंसा में बह मत जाना। कहीं ऐसा ना हो कि उस प्रशंसा के लिए तप रहा हूं। ठीक है ना? जैन दर्शन में ऐसा नहीं है। प्रशंसा के लिए, प्रसिद्धि के लिए कोई स्थान नहीं है तपस्या का। सिर्फ और सिर्फ कर्म की निर्जरा हो, मेरे कर्म नष्ट हो और मेरा मार्ग साफ हो और सीधे मैं मोक्ष जाऊं, इसके लिए है तप, और किस लिए नहीं है। दिखाने के लिए नहीं है। 2 लड़कियां, एक सुबह मंदिर जाकर के अभिषेक देख रही है, स्वाध्याय सुन रही है और जाप कर रही है, और घर में भी आकर के 10 लक्षण पर्व में वह स्वाध्याय में बैठी हुई है। और एक उसी की बहन जिसने उपवास किया हुआ है, बिस्तर में लेट करके व्हाट्सएप और फेसबुक चला रही है। क्या चला रही है? लेटी हुई है। आज क्या है? आज क्या है? महावीर जयंती है। और आज क्या है उसका? घर में गुणगान गाए जा रहे हैं। छोटी बहन देखो कितनी है, उपवास किया है, उसने उपवास किया है, उपवास किया है। वो तो पानी भी नहीं ले रही है, वो तो भोजन नहीं ले रही है, वो तो कुछ भी नहीं कर रही है, उपवास किया है, उपवास किया है, उपवास किया है। और जिसने स्वाध्याय किया उसका कुछ नहीं, जो दिन भर से आज मौन बैठी उसका कुछ नहीं, जो जाप करके आई है उसका कुछ नहीं, जो अभिषेक देख करके आई है उसका कुछ नहीं। बेचारी वो बैठे स्वाध्याय लेके ऐसे ही बैठी हुई थी स्वाध्याय के लिए। अब वो कहाँ थी? बोलो। घंटी बजी, माँ ने कहा दरवाजा खोलो। बोलो किसको आदेश देगी माँ? सच बताओ, बोलो, प्रैक्टिकल बताना है। जो स्वाध्याय कर रही थी, जाप कर रही थी, उसको आवाज लगाई, जा दरवाजा खोल दे। माँ मैं स्वाध्याय कर रही हूं, उससे बोल दो, वो खोल देगी। नहीं नहीं नहीं, उसका उपवास है। तो दिमाग खराब हो गया क्या? बोले क्या हो गया? देखो उसने भोजन छोड़ा है, उसने उपवास किया है। तो अब आप डिसाइड करो उसने क्या किया और इसने क्या किया। ये स्वाध्याय अंतरंग तप है। प्रभु का विनय करना ये अंतरंग तप है। प्रभु की भक्ति करना ये अंतरंग तप है। उसने छोड़ा क्या और उसने किया क्या, तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा।
कि कहीं हम बाह्य बाह्य तो नहीं हैं कि बाह्य से भोजन छोड़ दिया, ठीक है ना, ऐसा नहीं चलेगा। देखो अंतरंग और बहिरंग ये दो तप दोनों जरूरी हैं, पर कैसे? बाह्य के तप का मतलब है शरीर से आसक्ति छूटना, काया से आसक्ति छूटने का नाम है बाह्य तप, और अंदर से कसाय से निवृत्ति लेने का नाम है अंतरंग तप। दोनों चीज साथ साथ चलना चाहिए, काया से भी विरक्ति और कसाय से भी निवृत्ति इजिकल टू उपवास, इजिकल टू उपवास। काया से तो बढ़िया क्या बोलते कि तुमने छोड़ दिया, भोजन छोड़ दिया, श्रृंगार नहीं करूंगी, आज सोऊंगी नहीं, आज पहनूंगी नहीं, आज नहाऊंगी नहीं, काम से बच गई हो, क्या हुआ तुम्हारा? ऐसे तो काम ही कर लेते, दिन भर अच्छा रहता बढ़िया, ठीक है ना। और कसाय गुस्सा, भयानक गुस्सा, नौकर पर, पत्नी पर, इस पर, उस पर, सारा चल रहा है, ये अंतरंग तप नहीं हुआ, अंतरंग तप नहीं हुआ, अंतरंग तप नहीं हुआ, वो आपका अनुभव होगा। अंतरंग तप नहीं हुआ। अंतरंग तप तो ये भी कहता है, देखो बोलो अनशन, बोलो, और उपवास, ये दोनों अलग चीज है। अनशन बोलो, ना असन इति अनशन, असन मतलब भोजन, जहाँ चारों प्रकार के भोजन का त्याग हो उसका नाम अनशन, ये बाह्य तप हुआ। और उपवास बोलो, उस अनशन के दिन उपवास, अपनी आत्मा में वास करना, इसका नाम उपवास। बहिरंग और अंतरंग। महानुभाव, तप तपस्या करने के लिए बाहर का कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, तो निश्चित है। आपको पता है कि बाहर के जो तप हैं वो 6 हैं, अनशन, अनोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग और विक्त संयासन और काया क्लेश। ये बाहर के जो 6 तप हैं, उन 6 तपों में 4 तप सिर्फ एक इंद्रिय को बस करने के लिए हैं पंडित जी, रसना इंद्रिय को। शुरू के अनशन, अनोदर, वृत्ति परिसंख्यान और रस परित्याग, ये 4 जो तप बताए गए हैं सिर्फ एक रसना इंद्रिय को कंट्रोल करने के लिए मात्र बस। उपवास करो, उससे भी रसना इंद्रिय कंट्रोल हो, थोड़ा सा भूख से कम खाओ, उससे भी रसना इंद्रिय कंट्रोल हो। भोजन तो बहुत बना है, नहीं आज तो इतना ही लूँगा बस, इससे ज़्यादा नहीं, थोड़ा कम लूँगा, भूख से कम खाना बड़ा कठिन तप है, ध्यान रखना। एक तप दूसरे तरफ से असंख्यात गुणी निर्जरा के कारण है। उपवास करोगे उतना ज़्यादा निर्जरा नहीं होगी, जितना भूख से कम भोजन करके आओगे तो निर्जरा ज़्यादा होगी। कमाल की बात है ना, ये बड़ा उपवास है, 10 दिन तो ऐसे करेंगे अपन। उपवास में क्या, विकल्प खत्म भैया, आज खाना नहीं खाना, विकल्प खत्म। लेकिन सामने भोजन आए और उसमें आसक्ति ना हो और कम भोजन करके आए, ये सबसे बड़ी तपस्या है। उससे ज़्यादा कर्म निर्जरा होगी। जो 24 घंटे में उपवास में निर्जरा होगी, वो तुम खा करके उसमें तुम निर्जरा ज़्यादा कर लोगे कि मुझे इतना सारा भजन, ये भी हटाओ, ये भी हटाओ। महाराज जी पर थाली दिखाते हो ना, महाराज ये नहीं, वो कम, खत्म करो, कम चाहिए, थोड़ा चाहिए, इतना ज़्यादा नहीं चाहिए। और फिर लास्ट में महाराज जी एक और नहीं, आज चावल लेके आ गए, बस पानी लेके आ गए, खत्म। आज फल लेके आ गए, खत्म। उधर सब बना हुआ था, सारा सब रखा हुआ भी, लेकिन मन में ये भाव नहीं आना, कहाँ से छोड़ दिया यार, बढ़िया खाते तो मज़ा रहता, कितना सुंदर बना था, खाने के भाव नहीं आना। आपको पता है मुनिराज भोजन करते करते ज़्यादा कर्म की निजरा करते, और तुम उपवास में उतनी निजरा नहीं कर सकते जितने मुनिराज भोजन करते में निजरा करते हैं। हाँ, 1 गिलास महाराज जी के हाथ में और 1 गिलास मुंह में। तुम्हारा ऐसा नहीं है, तुम भोजन करते हो ना, एक तो तुम्हारे हाथ में, एक मुख में और एक प्लानिंग में। इसके बाहर कौन सा? पर महाराज जी का कैसा है, मुंह में जो भोजन है और हाथ में शोधन चल रहा है कि कुछ निकल गया तो ये भी छोड़ दूंगा और मुंह का भी छोड़ दूंगा।
अहिंसा प्रति समय अहिंसा और दया करुणा के भाव मुनिराज के हैं कि मेरे भोजन के मैं इतनी आसक्त ना हो जाऊं कि मेरे निमित्त से जीव मरा हो और मैं भोजन कर रहा हूं, ऐसा हो नहीं सकता है। तो मुंह में जो भोजन है ना उसको भी शोधन के समय छोड़ने के परिणाम रखते हैं। ऐसा भोजन निजरा का कारण बनता है, अनासक्ति का भोजन होता है, ठीक है ना, आसक्ति का नहीं। तुम एक तो हाथ में रखे मुंह में तो स्वाद ले रहे, मजे ले रहे, और एक प्लानिंग में है, इसके बाद तो निजरा कारण क्या बनेगा? आश्रव का कारण बनेगा, आसक्ति के आश्रव का कारण बनेगा। तो चार तप जो हैं वो सिर्फ एक रसना इंद्रिय को बस में करने के लिए। बताइए, रसना ये जिह्वा लपलपाती जो है ना, इसके लिए मैंने इसके लिए विचार किया, बहुत चिंतन किया 8 से 8-10 पहले कि ये चार तप एक ही इंद्रिय को कंट्रोल करने के लिए क्यों बनाया। तो इसका मेरा रहस्य निकल के आया, कहो तो सुना दूं। सारी इंद्रियां अपना एक एक काम करती हैं, मात्र एक रसना इंद्रिय है जो 2 काम करती है, चखना और बकना। क्या करती है? ये चखती भी है और बाद में क्या बनाया, ये भी भोजन है। कोई यहां तक भर के आया, यहां तक भरा भोजन, बिल्कुल खाया जम के है, और बाद में क्या बोलेगा? ठंडा बना दिए, बेकार बना दिए। ये कोई भोजन है? स्वादिष्ट है, चखता भी है और बाद में देखो, भोजन पार्टी में जाएंगे, छक्के खा के आएंगे और बाहर निकलते कुछ बनाया ही नहीं यार, ये कोई भोजन है? बेकार सा सड़ा सा भोजन बना दिया। और कहाँ तक खा के आया? कुंद भारती में एक छुल्लक महाराज जी आए थे, यहाँ तक पूरा भोजन किया और लास्ट में बोला कि गर्म पानी ही नहीं था, कुछ था ही नहीं। तो महाराज ने कहा इसका बैग बांधो, गेट से बाहर करो। अभी इसी वक्त प्रशंसा करना चाहिए, श्रावक की प्रशंसा करो, उसकी भक्ति बढ़ती है, उसकी श्रद्धा बढ़ती है। बहुत अच्छा किया आपने, अहो भाग, आज मेरा पुण्य था, आपने मुझे ये दिया, ना जाने ये भी ना मिलता। उसकी प्रशंसा करो, उसके भाव, उसके उत्साह को बढ़ाओ, ठीक है ना। चखते भी हो और बकते भी अच्छी बात नहीं है। इसलिए फिर क्या कर दिया उन्होंने? 4 लगा दिए कि तुम 4 व्रतों का पालन करो, कभी अनशन करो, कभी अनुदर करो। अनुदर से भी ज़्यादा कठिन और उससे ज़्यादा भी असंख्यात गुणी निर्जरा वृत्ति परिसंख्यान में होती है। किसमें होती है? बोलो। हाँ, वृत्ति पर। अनुदर तब भी पता कैसे करना? पहले अनशन कर लोगे तो अनुदर होगा, ध्यान रखना। एक दिन पहले एकासन, फिर उपवास और फिर एकासन, इसका नाम अनशन कहलाएगा। यही अनशन है। कोई भी नई चीज़ की इच्छा नहीं लाएंगे, जो है उसमें आनंद लेना, लेकिन कोई नई चीज़ की कोई किसी प्रकार की इच्छा मन में नहीं लाना है। ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, मकान होना चाहिए, शादी होना चाहिए, ब्याह होना चाहिए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं। जो तुम्हारे पास आज है, आज मात्र उसमें ही संतुष्ट रहना, यही तुम्हारी तपस्या होगी, यही तुम्हारा त्याग होगा। ओम ह्रीं श्री उत्तम तप धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम तप धर्मंगाय नमः।